अच्छा, अब हमारे किस पे, ग्राफ पे। ये पहली टाइप थी ट्री, अब दूसरी टाइप पे आ रहा है, दैट इज ग्राफ। अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ डेटा एलिमेंट फाइनाइट सेट कॉल्ड नोड्स वर्टिसेस। अब इसमें क्या होते थे, पहले वाले में पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, इसमें होते हैं नोड्स और वर्टिसेस। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं ग्राफ को। ईच एलिमेंट और नोड कैन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक अ रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स एक्सेट्रा। इन पर्पसेस के लिए बैकएंड पे इस ग्राफ को यूज किया जाता है। ठीक है, इन ग्राफ ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस, there is no any node called root और child, a cycle can also be formed। ये तो भाई लिखी हुई बातें थी, हमने समझ। अब इसकी डायग्राम और स्केच डायग्राम है उसको पढ़ के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथ उसको डिस्कस करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा स्किप कर देना है। अच्छा, ये जो ग्राफ था ना, इसको मैं पहले एक आसान अल्फाज में आपको ओवरव्यू देते हुए चलूँ। ये इसके अंदर क्या होते हैं, अभी बताया इन्होंने दो चीज़ें, एक नोड्स और एक वर्टिसेस। नोड्स क्या होती हैं, नोड्स जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं होता, इसमें कोई पेरेंट, इसमें हर नोड कहलाएगी, चाहे वो पेरेंट की जगह पे हो चाहे वो चाइल्ड की जगह पे, वो नोड कहलाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें हायरार्किकल मैनर फॉलो नहीं हो रहा, इसमें पेरेंट चाइल्ड वाला मैनर फॉलो नहीं होता ग्राफ में, इसलिए पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट ग्राफ में नहीं है। इसमें हर नोड सिर्फ नोड है, पेरेंट चाइल्ड नहीं लगेगा सर। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब वो जो नोड जिस लाइन के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं वो लाइंस वर्टिसेस कहलाते हैं, वो लाइंस वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये भी दो टाइप में मजीद डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करके देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। एक होता है डायरेक्टेड और एक होता है अनडायरेक्टेड। देयर आर द टू टाइप्स वी हैव ऑफ दीज ग्राफ्स। कौन सा है? डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। इनके नाम से ही हमें कुछ क्लियर हो रहा है कि ऐसे ग्राफ्स जिनमें डायरेक्शंस हो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, जिनमें डायरेक्शंस ना हो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम बात करें पहले अनडायरेक्टेड की, फिर डायरेक्टेड की बात करते हैं। तो इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस, एजेस के थ्रू नोड कनेक्ट हुई होती है, दैट आर ऑल बाय डायरेक्शनल। जो बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक नोड एक ही से कनेक्ट हो, वो दूसरी से भी कनेक्ट हो सकती है, वो तीसरी से भी कनेक्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल if an edge connect node 1 and node 2, so we can traverse from node 1 to the node 2 and from node to the node 1। जैसे कि इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में कितनी नोड्स हैं? ए बी सी डी ई, 5 नोड्स हैं। ठीक है, अब नोड ए जो है वो नोड बी से भी कनेक्ट हुई हुई है, नोड ए जो है वो नोड डी से भी कनेक्ट हुई हुई है, नोड डी जो है वो बी से भी कनेक्ट हुई हुई है, वो ई से भी कनेक्ट हुई हुई है। इज दैट क्लियर? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, स्पेसिफिक फ्लो नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या कह रहे हैं? ग्राफ किस वजह से कह रहे हैं? ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, अलग अलग नोड्स मिली हुई हमें, कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? डायग्राम देख के चीज़ क्लियर हो रही है? अनडायरेक्टेड क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसमें नोड्स हैं और उनके वर्टिसेस हैं जिससे वो कनेक्ट हो रही हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और इसमें डायरेक्शंस नहीं है। डायरेक्शंस क्या होते हैं? ये एरो हेड्स, ये नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शंस नहीं है, तो इसलिए अच्छा ये डायरेक्शंस नहीं है, इस वजह से इसको मैं यहीं क्रॉस कर देता हूँ। डायरेक्शंस नहीं है इस वजह से हम इनको डायरेक्टेड ग्राफ नहीं, इनको हम क्या कह रहे हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ। इज दैट क्लियर ना?